मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 1966 में हरियाणा गठन के बाद पहली बार 3 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कारों की परंपरा शुरू की गई। इससे पहले 2 विधायकों को ही पुरस्कृत किया जाता था। इस सत्र में 3 विधायकों को पुरस्कार देने की एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई है। पुरस्कार में शॉल, प्रशस्ति पत्र, विधानसभा का स्मृति चिन्ह और 1,01,000 रुपए, 71,000 रुपए और 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश को गौरवान्वित करने का सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीरज चोपड़ा के निरंतर प्रयासों से वैश्विक मंच पर हरियाणा और देश को और अधिक जीत मिलेगी। हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में हरियाणा नगर निगम और हरियाणा नगर पालिका विधेयक पर चर्चा हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का काम हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIR-DR की पॉपुलेशन 100 के पीछे 100 वोटर के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसलिए हमने 2 सीटें आरक्षित की हुई थी जिसमें उनमें से चुनाव किया जा सके, लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है। इसलिए BC-A जनसंख्या 2% होने पर भी हमने कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। सरकार ने पंचायत चुनाव में BC-A को आरक्षण दिया। हमारी इस पहल का समाज ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में परिवार पहचान पत्र पर लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि PPP आधार डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि PPP में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। उन्होंने कहा कि आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा, जबकि PPP 2 साल में तैयार कर लिया गया। डाटा क्षेत्रों में डाटा अपडेशन और सुधार के लिए सुधार मॉड्यूल और शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से सेवा से इनकार के मामले में शिकायतें उठाने के लिए इन दोनों के लिए नागरिक सीधे स्वयं या पोर्टल पर सहायता प्राप्त मोड पर अनुरोध कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 में PPP के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जारी करने की शुरुआत के बाद आवेदक को ऑनलाइन पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP का इस्तेमाल कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है। योजना के शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6,96,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 68,29,000 में से 57.2 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक इसको पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से PPP से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त 2023 तक 1,03,828 लाभार्थियों को सक्रिय पद्धति से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिला है, जबकि हाल ही में 90,000 लाभार्थियों का डेटा सहमति लेने के लिए PPP सेवा को भेज दिया गया है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है तो लाभार्थी की सहमति और पेंशन शुरू करने के लिए डाटा को सेवा विभाग को भेज दिया जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा वक्त लगता था, पदों की संख्या और श्रेणियां भी ज्यादा होती थी, इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए ग्रुप C और D भर्ती के लिए नई नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत ग्रुप D पदों का एक कैडर बनाया और परीक्षा ली जाएगी। नई नीति के तहत CET परीक्षा के लिए ग्रुप C पदों के करीब 35,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया।
राज्य सरकार ने एक सामान्य पात्रता परीक्षा ली, जिसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 11,22,232 थी, जबकि 3,59,146 ने CET स्तर 1 पास किया है। उन्होंने कहा कि सभी पदों के लिए एक जैसी शैक्षणिक योग्यता को आधार मानते हुए 64 कैटेगरी बनाई गई है और हर ग्रुप की एक अलग परीक्षा होगी। पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कैडर बना दिया जाए और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहाँ भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहाँ भी करना वहां भी करना, अपनी चॉइस से भी जा सकता है। सीएम ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को सीईटी परीक्षा में आयु सीमा में छूट दी गई है, उनके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 अप्रैल 2023 को फैसला लिया, जिसमें जो उम्मीदवार सीईटी स्तर 1 परीक्षा में पात्र थे लेकिन अब ज्यादा उम्र के हो गए हैं, उन्हें स्तर 2 के लिए अंतिम रूप में शामिल होने की मंजूरी दी जाएगी। पिछली परीक्षाओं के रद्द होने से कोई उम्मीदवार अगर अधिकतम आयु सीमा 52 पार कर चुका है तो उसे भी मंजूरी दी जाएगी। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नो प्लास्टिक यूज का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने साइकिलिंग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि राहगीरी जैसे कार्यक्रम हमें तनाव से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य लाभ देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का करनाल से शुरू हुआ साइक्लोथॉन कार्यक्रम 25 दिन तक पूरे प्रदेश से गुजरते हुए यमुना नगर में खत्म होगा। इस साल राहगीरी कार्यक्रम की थीम रंग दे बसंती रखी गई है, जिसका मकसद युवाओं में देशभक्ति की भावना को बल देना है। उन्होंने मंच पर रंग दे बसंती गीत गाकर युवाओं की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जगह बनाने वाले पंचकूला के 3 उभरते खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों को टीम राहगीरी की टी-शर्ट भेंट की। वो साइकिल चला करके संदेश देंगे और संदेश का थीम है नशा मुक्ति, यानी नशे से दूर रहना और मद्यपान से भी दूर रहना, तरह तरह की जो ड्रग्स लोग लेते हैं उससे दूर रहना, जीवन को कैसे स्वच्छ करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि योजना के तहत जिन्होंने लोन लिया है वो पंजीकृत होने की आखिरी तारीख से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 7 दिन पहले तक अगर किसान ने ऑप्ट आउट नहीं किया तो ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि फैसले का मकसद उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के मौके बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोस्टर प्रणाली बनाने पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी और इससे सरकारी कार्य बल में अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6,260 गांव में 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए भी जा चुके हैं और उनके परिवार पहचान पत्रों से जोड़े जा चुके हैं, जबकि 3,613 गांव की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में 13,334 लोग जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 27 अक्टूबर 2019 को जनसेवा का दायित्व दोबारा संभाला और इसके 3 महीने बाद ही 25 सितंबर को इस वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को खत्म करने का अभियान चलाया है। इसमें गांव को लाल डोरा मुक्त करना भी एक है। किसी के अधिकार को
दूसरा कोई हड़प जाए या उसको अपना अधिकार नहीं मिला, ये हमारी सरकार में संभव नहीं है। हर किसी को, खास करके गरीब आदमी, उसका अधिकार हम सुनिश्चित करने के लिए और इस सारी प्रक्रिया को मजबूती से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लिए गए फैसले को देश की करोड़ों महिलाओं को राखी का तोहफा बताया। सीएम ने कहा कि केंद्र के फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं, तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।